वरदान क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान कक्षा 11 जिसका अध्याय नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे कि पहचान पे पड़ने वाला प्रभाव, पहचान पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ये जाना कि बच्चा जन्म लेता है प्रारंभिक वर्षों में तो उसको स्वबोध का मतलब इतना ज्ञान नहीं होता अपने खुद के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो विकास करता है, बड़ा होता है, वो बोलने लगता है, माता पिता भी उस बच्चे को अपने स्वयं के विकास के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसका जो स्वयं का पहचान का जो विकास है वो बढ़ता रहता है। इस खंड में आज हम ये पढ़ेंगे कि पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, उनको अलग अलग हम वर्गीकृत करते हुए इनका अध्ययन आज हम करेंगे। पहला ये है कि पहचान पर निर्माण, जो पहचान का निर्माण हो रहा है उस पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं जैविक और शारीरिक परिवर्तन जिनका प्रभाव पहचान पे पड़ता है, हमारे पहचान के निर्माण पे। दूसरा पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में देखेंगे उनका कि क्या योगदान है पहचान के निर्माण में। भावनात्मक परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलते हैं और संज्ञानात्मक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन हम अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। पहला है जैविक और शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जो एक विशेष क्रम में होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या है, यौन परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। यौन परिपक्वता की आयु को अपन क्या कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं या प्यूबर्टी कहते हैं। एग्जाम में कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, जो एक लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं एक नंबर वाले, कि यौवनारंभ से आप क्या समझते हो, शरीर में जो क्रमिक शारीरिक और जैविक हमारे परिवर्तन हो रहे होते हैं जिसके कारण परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, उसी आयु को हम यौवनारंभ कहते हैं। लड़कियों में इसका क्या लक्षण देखने को मिलता है, मासिक धर्म पहला को लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है, और लड़कों के लिए कोई विशेष प्रकार के इस प्रकार चिन्हित विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि इनके यौनारंभ प्रारंभ हुआ है, लेकिन लड़कियों को मासिक धर्म काल से ही उसको यौन परिपक्वता के बिंदु के रूप में मान लिया जाता है। वह अवधि जिसमें शारीरिक व जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौनारंभ होता है उसे यौवनावस्था कहते हैं। कौन सी अवधि, वह अवधि जिसमें उनके परिवर्तन इस प्रकार के शारीरिक और जैविक देखने को मिलते हैं उसको हम यौवनावस्था कहते हैं। अधिकांश लड़कियों में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अवस्था आयु पूछ ली जाती है। अधिकांश लड़कियों में यह अवधि 11 से 13 वर्ष के बीच मानी जाती है, और लड़कों के लिए ये 13 से 15 वर्ष यानी 2 साल लेट मानते हैं लड़कों के यौवनारंभ को। तो लड़कियों की अवधि क्या है, 11 से 13 वर्ष, और लड़कों की है 13 से 15 वर्ष। कई बार एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है इस अवधि को। यौवनारंभ के आरंभ होने पर शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पर इन परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी परिवर्तन जो सार्वभौमिक है, शारीरिक सब में ही होने हैं परिवर्तन, लेकिन इन परिवर्तनों का जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है ना, वो उनकी अपनी अपनी संस्कृतियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अब हम पहचान के निर्माण में अगला परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में समझने का कोशिश करते हैं। शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा बदलती सामाजिक अपेक्षाएं ऐसे दो प्रमुख पहलू हैं जो किशोर अवस्था के दौरान पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सामाजिक अपेक्षाएं क्या है, एक तो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहा है और समाज हमसे जैसे उनको बड़े दिखाई दे रहे होते हुए तो कुछ उनकी सामाजिक अपेक्षा भी हमसे बढ़ जाती है। तो ये तो प्रमुख घटक है जो हमारे किशोर अवस्था के दौरान जो हमारा पहचान का निर्माण है प्रक्रिया उसको प्रभावित करता है। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अनुक्रिया हो सकती है। जैसे पारंपरिक भारतीय समाज में यौन आरंभ होने के साथ ही लड़कियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यौनावस्था प्रारंभ होते उनके साथ कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लिमिटेशन उनकी तय कर दी जाती है, जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। अब पश्चिमी संस्कृति की तुलना करें तो वहाँ किशोर अवस्था आते ही उनके आत्मनिर्भर होने पर बल देते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार में रहना वह अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार के नियंत्रण में रहे। ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों का प्रभाव के कारण हमें परिवर्तन देखने को
मिलता है। भारत में जहाँ अधिकांश किशोर, विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और जनजातीय क्षेत्रों में, परिवार की आय में योगदान करना आरंभ कर देते हैं, उनके धनार्जन के प्रयास का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर परिवार के सदस्यों के कल्याण से जुड़े होते हैं। कहते हैं 2 से 4 हाथ या 6 हाथ कमाई करेंगे तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी और परिवार का कल्याण होगा। इन दोनों सांस्कृतिक परिवेशों में किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होता है। यदि जो परिवार विशेषकर अपने स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होकर रह रहे तो उसका विकास अलग तरीके से देखने को मिलता है सांस्कृतिक परिवेश के कारण, और जो परिवार के मतलब अंडर में रह के या उनके सानिध्य में रह के अपना जो कार्य प्रारंभ करता है तो उनके भी स्वयं के पहचान के विकास में पूर्णतः भिन्नता देखने को हमें अक्सर मिलती है। अब आगे अपन देखते हैं कि दूसरी ओर कुछ ऐसे समुदाय और परिवारों में जहाँ पर किशोरों के लिए कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, विकल्पों में बढ़ोतरी और वैकल्पिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण किशोर का अपने अभिभावकों तथा समाज के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ विवाद हो जाता है। देखो, कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ परंपरागत रूप से जो उद्योग या बिजनेस जो चला आ रहा है उनके पास वही विकल्प होता है कि बच्चे उन्हीं को अपनाएं, लेकिन आजकल विकल्प इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो बच्चे उन विकल्पों को न अपना के कुछ नया अपने करना चाहे, तो जिसके कारण क्या है, किशोरों का अपने जीवन शैली में वो अपने ढंग से जीना चाहें। वो नहीं चाहते जो दादा परदादा या हमारे पिता जो कर रहे हैं उसी को हम आगे अपनाएं, वो अपना कुछ नई पहचान बनाना चाहते हैं। तो जिसके कारण क्या है, किशोर और अभिभावकों को समाज के कई बार विवाद देखने को अपने को भी मिलते हैं। भारतीय स्वयं को भी मैं की बजाय हम भूमिका जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी वो ये नहीं कहता कि मैं ये हूँ, हम ये हैं, हमारा परिवार ये है, तो इस रूप में वो अपने आप को परिवार के साथ जोड़ के अपनी पहचान को परिभाषित करता है। अब है संस्कृति और समाज किशोर की पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में बन के आ सकता है कि संस्कृति और समाज किशोर की पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करता है। परिवार पहचान बोध के विकास को प्रभावित करता है। किशोरों के पहचान निर्माण को उन पारिवारिक संबंधों से पहचानना प्रोत्साहन मिलता है जहां स्वयं की राय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अब कई बार हम देखते हैं कि ये फलाना कौन है तो कहते हैं ये उसका पुत्र है, उनकी पहचान के आधार पे क्या है, उनको पहचान मिलती है। और कई बार परिवार होता है वो खुद किशोर को अपने पहचान निर्माण के लिए उसको प्रोत्साहित करता है कि जाओ तुम कुछ अपना इस प्रकार से करियर बनाओ या अपनी पहचान बनाओ, प्रोत्साहित भी वो उन्हें करते हैं। किशोर को अपने बढ़ते हुए सामाजिक दायरे को जानने के लिए सुरक्षित आधार मिलता है। परिवार है, संस्कृति है, समाज है, वो किशोर को क्या करता है कि वो समाज में अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, तो उस समाज से ही उसको सुरक्षित आधार भी मिलता है। सुदृढ़ और स्नेह में पालन पोषण से पहचान का स्वस्थ विकास होता है। जो परिवार में सुदृढ़ और स्नेह में पालन पोषण मिलता है वह भी एक स्वस्थ पहचान का विकास करने में योगदान देता है। स्नेह में का अर्थ क्या है, अभिभावक उत्साही होते हैं, स्नेही और बच्चे के प्रयासों और उपलब्धियों का समर्थन करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं वो उन कामों को करने के लिए। इस प्रकार हमारा जो परिवार है, हमारा समाज है, वो भी हमारे पहचान को प्रोत्साहित करते हैं, पहचान बनाने की प्रोसेस जो प्रक्रिया उसको प्रोत्साहित करते हैं। किशोरावस्था वह अवधि है जिसमें बढ़ते हुए बालों को अपनी मित्र मंडली के सहयोग की स्वीकार्यता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किशोरावस्था क्या है, वो मित्र मंडली में ज़्यादा रहना पसंद करता है इस अवस्था में। तो वो क्या करता है कि उसका जो काम है, जो उसकी पहचान है, उसके जो मित्र है वो भी उसकी मतलब उसकी पहचान को स्वीकार करे, स्वीकारता करे। इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से भी प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिकता, एक शब्द पूछा जाता है, व्यक्तिकता से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिकता से तात्पर्य है कि अपनी राय बनाने की क्षमता रखना और उसे व्यक्त करने के अवसर भी मिलना। ये क्या है, हमारा व्यक्तिकता के रूप में सामने आता है। संबंध बनाने से तात्पर्य अन्य लोगों की राय के प्रति संवेदनशील होना, उसका सम्मान करना और उसके प्रति उदार होना। ये सारा किसके अंतर्गत समझा जा सकता है? संबंध बनाना। हम समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने का मतलब क्या है? अन्य लोगों की राय के प्रति संवेदनशील होना, जो वो कह रहे हैं उनके प्रति सुनना और संवेदनशीलता रखना, उनका सम्मान करना और उनके प्रति उदार होना। अगला परिवर्तन है भावात्मक परिवर्तन। किशोर विकास के दौरान कई भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव होता है। उसमें से कई परिवर्तन किशोर में हो रहे जैविक और शारीरिक परिवर्तन के कारण हो रहे होते हैं।
ये परिवर्तन किस कारण हो रहा है? किशोर अवस्था है, यौनारंभ की अवस्था है, उस समय बहुत से शारीरिक और जैविक परिवर्तन हो रहे होते हैं, जिसके कारण उनके भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। इसका कारण है कि वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता, जो उसको नई नई समस्याओं का वो सामना कर रहा होता है, ना वो खुल के चर्चा कर पाता है किसी के साथ, जिसके कारण उनके बहुत से भावनात्मक परिवर्तन भी हम देखते हैं। शारीरिक विकास के प्रति गर्व अथवा सहज भाव रखने से किशोरों के स्वबोध का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी शारीरिक विकास है, उसके प्रति गर्व महसूस करना या सहज भाव रखना से किशोरों के स्वबोध पे क्या पड़ता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो अपने प्रति अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं अब तो उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यदि किशोर इस बात से कि वह कैसा दिखाई दे रहा है, आवश्यकता से अधिक वह असंतुष्ट है, तो वह अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं जैसे कार्य, पढ़ाई आदि पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यानी वो स्वयं के विकास के बारे में या स्वयं पर वो इतना भरोसा नहीं कर पा रहा है, वो असहज सा महसूस कर रहा रहता है एनी टाइम। तो उससे क्या होता है? उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसका कार्य है, उसका पढ़ाई है, वो सारा उस पर बाधित होगा। उससे उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आ सकती है। किशोरों की मन स्थिति भी बदलती रहती है। परिवार के सदस्यों के साथ रहना, कभी अकेले रहना, अचानक बेहद तेज क्रोधित हो जाना, ये सारे क्या लक्षण हैं? उसके भावात्मक परिवर्तन के हैं, क्योंकि उनके विचारों में, उनके भावों में स्थिरता नहीं होती। कभी वो हंस रहा है, कभी वो खुश है, कभी वो चिल्ला रहा है, तो ये सारे परिवर्तन इसके भावात्मक परिवर्तन है। भावात्मक परिवर्तन होने का कारण ये है कि उस समय व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा होता है। एक तो उसमें परिवर्तन आ रहा है और एक समाज की अपेक्षाएँ बढ़ रही है, उसके खुद की ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जिनका उसको समाधान नहीं मिल पा रहा है कि वो किसके साथ बैठ के संबंध में चर्चा करे। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर हमें देखने को मिलती है। अगला है संज्ञानात्मक परिवर्तन। संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या है? बाल्य अवस्था के आरंभिक वर्षों में बच्चे का विकास एक ऐसे व्यक्ति जिसे अलग पहचान के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, बाल्य अवस्था है, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं एक अन्य व्यक्तियों से भिन्न हूँ या अलग हूँ। मध्य बाल्य अवस्था में भी स्वयं विवरण सही होता है, धीरे धीरे पहुँचते उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है अपने स्वयं के बारे में, है ना। पर यह विवरण तुलनात्मक भी हो सकता है। फिर जब बच्चा 11 वर्ष का हो तो स्वयं विवरण काफ़ी वास्तविक हो जाता है और बच्चा वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करने में सक्षम हो जाता है कि वास्तव में क्या है और आदर्श रूप में वो क्या है, इस रूप में भी वो अंतर करना सीख जाता है। किशोर अवस्था के दौरान एक ज़बरदस्त परिवर्तन ये होता है कि किशोर अमूर्त रूप से सोचने लगता है। वो क्या करता है? जब जैसे जैसे वो किशोर अवस्था में आया तो अब उसमें क्या परिवर्तन देखने मिला कि वह अमूर्त रूप से खुद के बारे में सोचने लगता है, अर्थात वे वर्तमान से तथा जो वह देखते हैं, वो अनुभव करते हैं, उससे अधिक आगे वो फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं। यानी जो अभी किसी चीज़ के बारे में महसूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी वो आगे सोच सकते हैं अपने विचार में। जैसे जैसे सोच लचीली होती है वे परिकल्पित स्थितियों के बारे में भी सोच सकते हैं। वे विभिन्न संभावनाओं और उनके परिणामों के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना। परिकल्पित स्थितियों ख्वाबों की दुनिया में कहते हैं कि इस रूप में वो रहते हैं। विभिन्न संभावनाएं, उनके परिणाम, उनके बारे में वो सोच सकते हैं। पहचान निर्माण से आशय है कि किशोर कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान को अपने लिए चयनित कल्पित भविष्य के साथ जोड़ सकता है। वर्तमान को अपने आने वाले भविष्य के साथ भी वो जोड़ के देख सकता है। किशोर संभावित जीविकाओं यानी कैरियर के बारे में सोच सकता है, उसके अनुसार अपनी दिशा तय भी कर सकता है इस अवस्था में आते आते। अतः किशोर अवस्था विकास, पहचान विकास का महत्वपूर्ण चरण है। किशोर अवस्था क्या है? पहचान विकास का महत्वपूर्ण चरण है। सच तो यह है कि किशोर अवस्था विकास की वह महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें कई परिवर्तन होते हैं और कई अवसर आते हैं। यदि किशोर स्वस्थ है तो वह परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकता है और अपनी पूर्ण क्षमता को महसूस कर सकता है। ठीक है, और यदि वो स्वस्थ नहीं है तो चिड़चिड़ा रहेगा, ना तो उसका ढंग से शारीरिक विकास हो पाएगा और ना ही वह बच्चा अपना बेहतर ढंग से विकास कर पाएगा। इसके लिए हमें समुचित भोजन और पोषण अच्छे स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व है, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है हमें किशोर अवस्था के दौरान। तो आज हमने पहचान पे पड़ने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। इसी के साथ आप हमारे वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।